गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, सुप्रभात। प्रेम के साथ संविधान की बात नंबर 5 की करते हैं शुरुआत। हम भारतीय संविधान के भाग 3 में जो मूल अधिकार दिए गए हैं उन मूल अधिकारों के ऊपर बात कर रहे हैं। और वह मूल अधिकार हमने सबसे पहले समानता का अधिकार पढ़ा, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार हमारा चल रहा है। और उस स्वतंत्रता के अधिकार में आज जो हम बात करने जा रहे हैं वह है अनुच्छेद 19 सब क्लॉज फर्स्ट बी, जिसमें लिखा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक शांतिपूर्ण तरीके से बिना अस्त्र शस्त्र के सभा व सम्मेलन करने के लिए स्वतंत्र है। अब हमें यदि कोई सभा और सम्मेलन करना है तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जिलाधीश महोदय हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, उनको हम आवेदन करें, उनको हम एक प्रार्थना पत्र दें और पुलिस एक्ट 1861 के अधीन हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय 1861 की धारा 30 के अंतर्गत हम सभा व सम्मेलन करने की अनुमति प्रदान करेंगे। उनको लगता है कि कोई भी लोक शांति या लोक व्यवस्था या बलवा या हंगामा इस प्रकार की स्थिति नहीं होगी तो वह हमें अनुमति प्रदान करेंगे। उनकी अनुमति हमें प्रदान हो जाएगी तो हम आराम से सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। इसी के साथ में हमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 141 और 129 यानी 141 और 129 और चैप्टर 8 जो है उसको भी हमें देखना है, जिसमें हम कहते हैं विधि विरुद्ध जमाव, जहाँ पे हम कहते हैं 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों की बात आती है। या 129 में बात करें जहाँ पे मजिस्ट्रेट को या हमारे लोक सेवक अधिकारियों को ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोक शांति भंग होने की स्थिति है तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। इसी प्रकार से CRPC के सेक्शन 107 और 144 में जो बात रखी गई है कि संबंधित जो भी मजिस्ट्रेट हैं वह लोक शांति, सुरक्षा व्यवस्था आदि को ध्यान में रखेंगे, वहाँ के व्यक्तियों को किसी प्रकार की क्षति नहीं हो इस बात को ध्यान में रखेंगे, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई बलवा, दंगा, हमला आदि अशांति की स्थिति नहीं हो। इस प्रकार का ध्यान में रखते हुए मजिस्ट्रेट साहब यदि चाहते हैं कि अनुमति प्रदान की जानी चाहिए तो अनुमति प्रदान की जाए, और उनको यदि लगता है कि अनुमति नहीं प्रदान की जानी चाहिए तो अनुमति नहीं प्रदान की जाएगी। इस प्रकार की यदि संभावनाएं हैं जिस पर लोक शांति भंग होने की स्थिति है। 19 सब क्लॉज फर्स्ट बी जो सभा और सम्मेलन की बात करता है, इसी के साथ आर्टिकल जो है जो इन पे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस करता है वह आर्टिकल है 19 सब क्लॉज 3। 19 सब क्लॉज 3 रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत हम ये बात करते हैं कि कोई भी सभा है वह बिना हथियारों के होनी चाहिए, शांतिपूर्ण होनी चाहिए और राज्य को लगता है कि लोक व्यवस्था में के हित में युक्त प्रतिबंध लगाना आवश्यक है उस सभा पे, तो हमारा राज्य उस पे युक्त प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही हमारे पास में 16वां संविधान संशोधन 1963 जो है उसमें भी बात रखी गई है कि हम किसी प्रकार की सभा नहीं कर सकते जिसमें हम भारत की प्रभुता और अखंडता को कहीं क्षति पहुंचती है। हम उस सभा को नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की एकता और अखंडता को कहीं क्षति पहुंचे या आ जाए। इसी
कड़ी में हम कह सकते हैं कि सभा और सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है, लेकिन साथ में 19 क्लॉज 3 के अंतर्गत उस पर रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए हैं। तो हम कोई भी कार्य करें तो ये ध्यान रखें कि दूसरे को उससे परेशानी नहीं हो। इस बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल का निर्माण किया गया है। आप सभी भारत के संविधान को घर घर तक, हर नागरिक तक पहुंचाने का प्रयास करें। जय हिंद, जय भारत।